वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में दुख, मुसीबत, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं? कामयाबी सिर्फ नाम की और नाकामी बहुत ज्यादा है। लोग आपका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, आपके साथ चीटिंग करते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। फाउंडर ऑफ इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारी नियत का ही नतीजा है। गीता में भी क्या खूब बताया गया है, मैं किसी का नसीब नहीं बनाता, हर कोई अपना नसीब खुद बनाता है। आज जो आप कर रहे हो इसका फल कल आपको मिलेगा, और आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का ही नतीजा है। चलिए इस बात को और आसानी के साथ और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यापारी था जो एक जगह से माल उठाकर दूसरी जगह बेचता था और ज्यादा मुनाफा कमाता था। उसके लिए सबसे मददगार उसका गधा था, जिस पर वो माल सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। व्यापारी ये जानता था कि उसके लिए उसका गधा बहुत जरूरी है, इसलिए वो उसकी बहुत खातिर तवाजा करता था। उसके लिए अच्छा खाना, उसे वक्त पर निलाना और हर तरीके की सहूलत मुहैया करता था। लेकिन दूसरी तरफ जो गधा था वो बहुत ही आलसी था, वो काम से हमेशा दिल चुराता था। उसके काम से दिल चुराने के बावजूद भी उसका मालिक कभी भी उस पर नाराज नहीं होता, कभी भी उसे मारता तक नहीं। हम भी उस गधे की तरह अपने मालिक के बहुत काम के हैं, और वो मालिक हमें हर तरह की सहूलत और अच्छी से अच्छी जिंदगी देना चाहता है। वो जिंदगी वो दे, उसके लिए वो कुछ हमसे काम लेना चाहता है। हमें अपने मालिक का काम प्यार, मोहब्बत और एतमाद के साथ करना चाहिए, और उस काम को करने के लिए अगर हमें थोड़ी सी मुसीबत, दुख या परेशानी भी उठानी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हमने उस काम को ईमानदारी के साथ किया तो हमारा मालिक रब्बुल इज़्ज़त हमसे बहुत खुश होगा और हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां भर देगा। एक दिन व्यापारी को पता चला कि मार्केट में नमक की बहुत ज्यादा मांग है, इसलिए उसने बहुत ज्यादा नमक खरीद लिया और अपने गधे पर लाद कर मार्केट जाने लगा। रास्ते में एक नदी आती थी, नदी के अंदर गधे का पैर फिसला और वो गिर गया। नदी में गिरने की वजह से पानी में सारा नमक घुल गया और गधे का वजन हल्का हो गया। एक तरफ जहां वो व्यापारी सोच रहा था कि कोई बात नहीं, गधे की इसमें कोई गलती नहीं है, चलो आज मेरा दिन खराब था, अब हम घर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गधा ये सोच रहा था कि ये तो नया तरीका मिल गया, अब मैं इसी तरह से नदी में बैठ जाया करूंगा और सारा वजन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा और मुझे इस तरह से मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, मेरी मेहनत भी बचेगी, वक्त भी बचेगा, खा पी के ऐश करूंगा। अपने काम से कभी हमें दिल नहीं चुराना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपके फायदे से किसी का नुकसान ना हो। हर काम के लिए एक वक्त तय कर लें और उस काम को उस वक्त में करने की पूरी से पूरी कोशिश करें। अब उस गधे की आदत बन गई थी। अब वो गधा जब नदी के पास आता तो नदी में फिसल कर बैठ जाता। इस तरह से सारा नमक पानी में घुल जाता, उसका वजन हल्का हो जाता। एक, दो बार, तीन बार ऐसा ही हुआ। उसे पता चल गया कि ये गधा उसके साथ चालाकी कर रहा है और उसने गधे को सबक सिखाने का तय कर लिया। अगर आपने चालाकी और ज्यादा दिमाग लगाकर ये सोचा आपने तो अपने काम से बचने का तरीका ढूंढ लिया, तो समझिए आपका मालिक जल्द आपको उस काम की सजा देने वाला है। आलस एक बीमारी है जो पहले आपके दिमाग को, फिर जिस्म को और उसके बाद आपकी जिंदगी को अपने चंगुल में ले लेती है, और फिर आप जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते जो के कर सकते हो। अब व्यापारी ने उस गधे पर रुई की बोरी डाल दी। इस बार भी गधा गया और पानी में बैठ गया, लेकिन बोरियों के अंदर रुई थी, इस वजह से रुई ने सारा पानी सोख लिया और गधे का उठना भी मुश्किल हो गया। अब मालिक ने छड़ी उठाई और गधे को मारना शुरू करा। मार की वजह से गधा उड़ गया और बाजार तक गया और बाजार से वापस बोझ उठाते हुए घर आया। उसके बाद उसने कभी भी चालाकी करने की कोशिश नहीं की। अपनी खुदगर्जी या लालच में किसी और का नुकसान कभी ना करें, यह बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपने ऐसा किया तो इसकी सजा आपको अपने कर्म के फल की शक्ल में मिलेगी। कामयाबी हम सबका हक है। अगर आप दूसरों को कामयाब बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो खुद ब खुद आप भी कामयाब बनेंगे, खुशहाल बनेंगे। ज्यादा मेहनत करने वाला
कभी भी नाखुश नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो अपने काम को आसान बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने काम से दिल चुराना, बेईमानी करना या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, यह बहुत बुरी आदत है। जो तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए तय किया है, अगर आप उसी तरीके पे चलते हैं और चलकर अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में से दुख, मुसीबत, परेशानियां खत्म हो जाएंगी और खुशियां ही खुशियां बाकी रहेंगी, कामयाबी ही कामयाबी बाकी रहेंगी। याद रखें, आपका फायदा इसी में है कि आप दूसरों का फायदा करें। जब आप दूसरों का फायदा करेंगे तो खुद ब खुद आपका भी फायदा हो जाएगा। अगर आप दूसरों से प्यार के साथ रहेंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा हो जाएंगी। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। इन शॉर्ट, आप जो दूसरों के लिए करेंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए सबकी लाइफ को अच्छा बनाएं, सबकी लाइफ को कामयाब बनाएं, सबकी लाइफ को बेहतर बनाएं। आपकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर, कामयाब और अच्छी बन जाएंगी। खुशियां आपके दर पर पहरा डाल देंगी।